भी जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। अब एक दिन की बात हो गई, दूसरे दिन वह बौद्ध भी मतलब अनुयायी रोज जैसे अपने मंदिर में जाता था, धर्म स्थान पर उधर नहीं गया। उनके गुरु ने पूछा आज वो क्यों नहीं आया, तो लोगों ने कह दिया कल से उसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया इसलिए वो आज आया नहीं। उन साधुओं ने बड़ा प्रेशर करके उसे बुलाया, वो गया, उसे समझाया, अरे कहीं ऐसा होता मनुष्य आकाश में चलने लगे, ये तो सब इंद्रजालिया है, झूठा है, प्रपंच है। कुल मिलाके उसको भ्रमित करके पुनः जैन धर्म से विचलित कर लिया। ये बात सुबह से शाम तक के बीच में हो गई। दूसरे दिन, अब तीसरे दिन जब राजसभा चल रही थी, वह राजा जैन धर्म का अनुयायी था, बड़ा आनंद था उसके मन में कि मैंने चांद रिद्धिधारी मुनि महाराज के दर्शन किए, तो अपने इस अनुभूति को वह भरी सभा में बताना चाह रहा था। और उसने आनंद विभोर होकर कहा, मंत्री बताओ तुमने कल क्या देखा। तो मंत्री के मन में तो पाप आ गया था। वो कहता भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ये जो राजा ने कहा है, राजा ने कहने के बाद कहा पूछो मंत्री से ऐसा हुआ नहीं। तो मंत्री ने कह दिया मैंने तो ये कुछ भी देखा एका नहीं, मेरे को कुछ मालूम नहीं। इतना कहते ही तुरंत उसकी दोनों आंखें फूट गई। जैन मुनियों का अपलाप, जैन धर्म का अपलाप, असत्य भाषण करने से मंत्री के पुनः तुरंत के तुरंत दोनों नेत्र फूट गए। तो अहम के वशीभूत होकर जब ये जीव असत्य का भाषण करता है तो भी उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो आप अपने जीवन में असत्य भाषण हमेशा करते रहते हैं। असत्य भाषण किसी की गुप्त बात भी व्यक्त नहीं करना, किसी की कोई प्राइवेट बात बाई द वे आपके कान में आ गई, परंतु आपके पेट में तो गैस बन जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। जब तक उस बात को पूरे गांव में नमक मिर्च जोरदार चटपटे चना बना के, मसालेदार छोले बना के जब तक उसको बाजार में सप्लाई नहीं कर दोगे तब तक तबीयत बिगड़ जाती है। तो आचार्य कहते हैं किसी की गुप्त बात को भी व्यक्त करना असत्य भाषण है। अब सोचे ना, हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो कुछ नहीं कहा, जो वहां से मैंने सुना था वो कह दिया। परंतु यदि कदाचित आपको सुनने में आ भी गया है तो आपको उस बात को व्यक्त नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी गंभीर बनना चाहिए। क्या मालूम है बात किस अपेक्षा से कब कही गई है, क्या है, और सूत न कपात जुलाई की लठालठी, मेरा उस बात से कोई लेन नहीं देन नहीं, अनावश्यक अपने पापों को बांध लेना। तो इस प्रकार जब हम असत्य भाषण करते हैं, जो असत्य होता है तो चोरी भी होती है, क्रोध भी होता है, मायाचारी भी होती है। इसीलिए आचार्य ने इन चारों को निकालकर पहले फिर बाद में सत्यदेव की स्थापना की। अकबर बीरबल का नाम आपने सुना ही होगा। एक बार क्या हुआ, अकबर के खजाने में आए दिन चोरी होने लगी, आए दिन चोरी होने लगी। तो बहुत कोशिश की पर चोर पकड़ नहीं पाए। आप जितने खजांची थे सबको बड़ी चिंता हो गई कि यदि राजा को पता चल गया तो फिर तो फांसी के फंदे पर झूलना पड़ेगा। तो बेचारे घबराए बीरबल के पास पहुंच गए कि भाई आप हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने बहुत पता लगाया, नहीं चला। लास्ट में उन्होंने क्या किया, गांव के जो बदनाम शुदा डाकू चोर थे सबको अपने पास बुला लिया और फिर क्या किया, उनको एक एक लकड़ी दे दी, कितने 9-9 इंच की, और बोले जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी। जो चोर होगा उसकी लकड़ी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी। अब बाकी के लोग थे जिन्होंने चोरी नहीं की, उन्हें तो सिर के नीचे रखा और खर्राटे भर के सो गए। जो चोर था उसने कहा ये तो गड़बड़ मामला है, तो रात में 2 इंच लकड़ी काट के सो गया। आपने सोचा 2 इंच बढ़ जाएगी तो मेरी तो बराबर हो गई, और तो मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं। आप वो चल पड़े
वहां पहुंचने के बाद सबने बीरबल को अपनी अपनी लकड़ी दी। सबकी लकड़ी जैसी की तैसी थी। चोर महानुभाव की लकड़ी 2 इंच छोटी निकली। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब असत्य होता है तो दुनिया भर के आगे पीछे के सब हो जाते। परंतु याद रखना, जैसे पानी पर तैरता हुआ तेल ज्यादा देर नहीं छिपता है, असत्य ज्यादा दिन नहीं छुपता। अरस्तु से एक बार, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा, अरिस्टोटल दार्शनिक था अच्छा एक। उसके शिष्यों ने पूछा कि गुरु, झूठ बोलने से क्या फायदा है? झूठ बोलने से क्या फायदा? उसने मालूम क्या जवाब दिया? झूठ बोलने से ये फायदा है कि जब आप सत्य बोलोगे तो भी लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि असत्य बोलने वाला एक बार जो बदनाम हो गया, वो कितना बार भी फिर दोबारा सत्य बोले कोई विश्वास नहीं करता। तो हमारे आचार्यों ने इस सत्य धर्म पालन के लिए उत्कृष्ट रूप से तो महामुनि पालन करते हैं। जो देशव्रती होते हैं वो भी अपनी शक्ति अनुसार इसका पालन करते हैं अनुरूप से। परंतु प्रश्न ये है कि माताजी हम इसका कितना पालन करें? तो आप सत्य बोलें और सत्य को कटु ना बनाएं, ये बोलें। हमारे महावीर स्वामी ने, जैन दर्शन ने स्पष्ट कह दिया, वह सत्य नहीं बोलना जो हिंसा कारक हो। ऐसा सत्य बोल देंगे, बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं, काना को काना कहो तुरतई जय है रूठ। काना को तुमने काना कह दिया है, और काले आदमी को कह दिया तुमने ए काला, और उसको कह दो अरे श्याम जी, तो बड़ा खुश हो जाएगा। और सूरदास जो जन्मान जानता है उसको आप कह दो सूरदास, और जिसकी एक आंख खराब है उसको कह दो एकाक्षी, तो बड़ा खुश हो जाएगा, है ना। एक अक्ष, अक्ष यानी आंख, एक आंख वाला, और यूं काना कहो तो हो सकता तुम्हें ही काना कर दे वो पकड़ के। तो इसीलिए सत्य भी हिंसा का कारक हो। अब इस सत्य बोलने में द्रव्य हिंसा तो नहीं हुई है, परंतु भाव हिंसा हुई है, उसके मन को ठेस पहुंची है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भाव हिंसा का कारण, द्रव्य हिंसा का कारण ऐसे सत्य का भी उपयोग नहीं करना। महाभारत में कथन आता है कि जब कृतयुग था, सतयुग था, तो घर घर में सत्य बोलने वाले थे। कृतयुग था, सतयुग था, तो घर घर में सत्य बोलने वाले थे। फिर उसके बाद आ गया त्रेता युग, तो क्या हो गया, मोहल्ले में एक सत्य बोलने वाला मिला। और जब द्वापर युग आ गया तो गांव में एक सत्य बोलने वाला मिला। और कलयुग में, आपने सेंटेंस पूरा कर दिया, कलयुग में देश में कोई एक सत्य बोलने वाला मिल जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सत्य की उपासना, समय हो गया, मैं आपको कल बताऊंगी कि जिन 10 धर्म की उपासना हम कर रहे हैं, वह 10 धर्म की विवेचना बाइबल में भी है, कुरान में भी है और वैदिक ग्रंथों में भी है। अभी मैं देख रही थी जब उनको, तो सत्य प्रत्येक धर्म में है। कुरान में जहां 10 धर्म की विवेचना, उसमें भी सत्य लिया है। बाइबल में जहां 10 धर्म की विवेचना है, उसमें सत्य है। उसमें यूं कहा झूठ मत बोलो, पक्ष तो कथन शैली है, बात तो एक ही है। वैदिक धर्म में भी यही कहा है, सत्य की उपासना करो। मतलब सत्य एक ऐसा सत्य ही, क्या कहते, सत्य परमात्मा से मिला देता है, या सत्य सोए हुए परमात्मा को जगा देता। वैदिक संप्रदाय के महाभारत ग्रंथ में अनेक जगहों पर सत्य की इतनी सुंदर विवेचना की है कि कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे, जिस प्रकार जैनाचार्यों ने इस असत्य का निंदा की है, इसे उपेक्षणीय कहा, उतना ही महत्व दे रहे हैं वैदिक संप्रदाय में भी। तो सत्य धर्म राजनीति में चाहिए,
सत्य धर्म मोक्ष मार्ग में चाहिए, सत्य धर्म पारिवारिक जीवन में चाहिए, कहीं भी चले जाइए, परंतु सत्य के बगैर कभी भी चलने वाला नहीं। आप कहते माता जी आज सत्य को कोई पूछने वाला नहीं है, कितना कुछ भी हो जाए, शराब पीना गलत है। 100 में से 99 लोग शराब पीने लगेंगे, परंतु जब उनका नशा उतरेगा तो वो यही कहेंगे शराब पीना खराब है। पीने के टाइम वो पी लेंगे, परंतु नशा उतरने के बाद क्या कहेंगे? शराब पीना खराब है। ऐसा ही यह जीव लोभ के वशीभूत, स्नेह के वशीभूत, भय के वशीभूत होकर कितना भी असत्य का सहारा ले ले, परंतु उसका मन स्पष्ट कहता है कि सत्य ही सुख का साधन है। मैं आपको एक बात पूछती, ये साउंड थोड़ा सा बिगड़ जाए तो आपका चेहरा कैसा हो जाता? मेरा ऐसा। मतलब इस साउंड की डिमांड किस पर है? आवाज पर, है ना। जब गाड़ी खरीदते हैं आप स्टार्ट करने के बाद क्या सुनते हैं? उसकी आवाज। आवाज पे वाहन की प्रशंसा प्रसिद्धि होती है, इसकी आवाज में साउंड वाला प्रसिद्ध होता है। और जब चांदी का सिक्का लेते हैं, ऊपर फेंकते हैं, नीचे टन आवाज आती तो कहते हैं आप क्या है? शुद्ध है। नारियल खरीदते समय क्या सुनी जाती है? आवाज। गर्मी के दिन में जब पानी पीने के लिए मटका खरीदना है, मिट्टी का घड़ा, तो क्या? जब सबकी आवाज पर उसका परीक्षण होता है तो आपका परीक्षण आपकी आवाज पे नहीं होगा। तो आपको भी अपनी आवाज संभालनी चाहिए, आवाज में सत्य रहना चाहिए, आपके स्वर में सत्य की ऊर्जा रहनी चाहिए। और जब आवाज में सत्य की ऊर्जा होती है, आचार्य कहते हैं सत्य धर्म की आराधना करने वाले केवल ज्ञानी होते हैं। जो सत्य का पालन करते हैं उनके पास वशीकरण मंत्र आ जाता है, वशीकरण लोगों को आकर्षित करने की ऊर्जा आ जाती है, लोग वशीकरण मंत्र हो जाता है उनके पास, क्योंकि सत्य वाले का विश्वास। पोस्ट ऑफिस में अब तो वैसे कोई जाता नहीं है ना। पोस्ट ऑफिस में कौन सा खरीदने जाता है? पोस्ट कार्ड या इंग्लैंड कार्ड, अंतरदेशी। आप एक दुकान पे एक आदमी गया, सोना भी खरीद रहा है इतना महंगा, तो कहता रहे सेठ जी जरा 10 रुपए तो कम लगाओ। जब 100 रुपए कम लगाने कहते तो सेठ जी खिसक के 90 पे आ जाते हैं। मतलब क्या है? आगे पीछे की बात है। और जब पोस्ट कार्ड खरीदने जाते हैं तब वहां कहते हो कि जरा कम में दे दो, वहां तो कहते लो। क्या हो गया? विश्वास है आपको कि पोस्ट ऑफिस में एक ही प्राइज है, लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। उस पोस्ट ऑफिस ने अपना कितना विश्वास जमा लिया। कभी कोई भी मूर्ख पागल भी नहीं कहता है कि थोड़ा 5 पैसे कम में दे दो, बल्कि अब तो ये होने लगा यदि खुला पैसा नहीं है तो 10 पैसे वहां छोड़ के आ जाता है। तो सत्य वाले का कितना विश्वास होता है। सराफी की दुकान है, कम से कम 10 किलो सोना दुकान में रखा तो भी 10 रुपए आगे पीछे खिसकाता है। क्यों? विश्वास नहीं है। उसे मालूम है ये कम हो सकता है, उसे मालूम है ये कम करेगा, तो आप कुछ ज्यादा करते हैं, वो भी कुछ कम कराने की कोशिश करता है। परंतु जहां सत्य है वहां विश्वास होता है। सत्यमेव जयते। परंतु आज का वातावरण क्या कह रहा है? असत्यमेव जयते। झूठ बोल के नंबर 1 का व्यापार करे, झूठ बोलकर श्रावक को, साधु को गुमराह करे, उसे कहते बहुत अच्छा कार्य करता समाज में है। साधु को भी गुमराह कर दे, श्रावक को भी कर दे, कितनी बहुत होशियार आदमी, वाक्पटु है। यदि राजनीति में चले गए, वहां असत्य का हथियार आपके पास में है तो आप सक्सेस हो जाते हैं। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़े सुंदर शब्द कहे उन्होंने अपनी जिंदगी में, कि लाल बहादुर शास्त्री को मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोलते नहीं सुना। तो एक प्रधानमंत्री पद पर रहकर भी जो सत्य के उपासक हैं वो हर परिस्थितियों में सत्य की उपासना कर लेते। जिन्हें नहीं करना है
वो तो मंदिर में भी सत्य की उपासना नहीं करते, बल्कि जब सत्य की हत्या करते तो बार बार सत्य की दलील देते हैं और सत्य का गला घोंट देते हैं। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने के पहले क्या थे? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर समझ गए ना? तो एक दुकान पर स्टोर कीपर थे। वो सोचो कितना सामान्य व्यक्ति होगा। जब दिन भर लेना देना और उन्होंने शाम को देखा कि एक बिल में ये ज्यादा पैसा मैंने जमा कर लिया, तो शाम को सब अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद 16 किलोमीटर पैदल गए। कितने किलोमीटर? आप तो टावर तक नहीं जाओगे। 16 किलोमीटर पैदल गए और उस महिला को देखा, अच्छे से परखा, यही महिला उसके पैसा उसको दे के आ गए और क्षमा मांगी कि मैंने जल्दी में आपका पैसा ले लिया, आपके मन को बड़ा दुख हुआ होगा, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप क्या समझते हो? हम जैन लोग ही सत्य धर्म की उपासना करते हैं, बाकी तो कचड़े के डिब्बे में। ऐसी बात नहीं है। सत्य धर्म नहीं है, सदाचार भी है। कुछ चीजें धर्म में तो रहती हैं पर लोग सदाचार नहीं समझते। परंतु नहीं, सत्य जीवन के प्रथम सोपान से लेकर अंतिम सोपान तक चाहिए। जब साधु संलेखना करता है, गुरु के सामने आलोचना करता है, तो सत्य आलोचना करता है, पूरी आलोचना करता है। समाधि के काल में भी सत्यता चाहिए। जब वह ग्रस्त में रहता है तो भी सत्यता। व्यापार, दो भाई मिलके व्यापार कर रहे हैं, किस दम पे आप व्यापार करते हैं? कहते भाई पेटी पे हाथ रख के बोलो, इस पेटी से ना तुम पैसा निकालोगे ना हम निकालेंगे, तो वह व्यापार चलता रहे। सत्य वहां भी चाहिए, सत्य मोक्ष मार्ग में भी चाहिए। परंतु दुख की ये बात है कि सबसे आवश्यक वस्तु का ही सबसे ज्यादा तिरस्कार हो रहा। तो आपका समय हो गया। सत्य धर्म सुनने में भी नीरस है और जीवन में उतारने में भी नीरस है। परंतु जिनको रुचि आती है, मरते दम तक वह सत्य का कभी भी तिरस्कार नहीं करते। सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे देते।